126তম মন কি বাতের ভাষণে দেশবাসীকে স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের আহ্বান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে হস্তশিল্প ও হ্যান্ডলুম নিয়ে আলোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি খাদির গুরুত্ব বোঝান তিনি। 2রা অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তীতে খাদি পণ্য কেনার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, খাদির মাধ্যমে স্বদেশী চিন্তা শক্তিশালী হবে। গত কয়েক বছরে খাদির প্রতি দেশের মানুষের আগ্রহ বেড়েছে। ভোকাল ফর লোকাল ব্যবহার করে সবাই খাদিকে সমর্থন করুন। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। गांधी जी ने हमेशा स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया और इनमें खादी सबसे प्रमुख थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद खादी की रौनक कुछ फीकी पड़ती जा रही थी, लेकिन बीते 11 साल में खादी के प्रति देश के लोगों का आकर्षण बहुत बढ़ गया है। पिछले कुछ वर्षों में खादी की बिक्री में बहुत तेजी देखी गई है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि 2 अक्टूबर को कोई न कोई खादी प्रोडक्ट जरूर खरीदें। गर्व से कहें ये स्वदेशी है। इसे सोशल मीडिया पर #वोकल फॉर लोकल के साथ शेयर भी करें। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে তামিলনাড়ুর ইয়াজ ন্যাচারালস এবং ঝাড়খণ্ডের জোহরগ্রাম ব্যান্ডের উদ্ভাবনী উদ্যোগের প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী। एक उदाहरण तमिलनाडु के याज नेचुरल्स का है। यहाँ अशोक जगदीशन जी और प्रेम साल्वाराज जी ने कॉरपोरेट नौकरी छोड़ एक नई पहल की। उन्होंने घास और केला फाइबर से योगा मैट बनाए, हर्बल रंगों से कपड़े रंगे और 200 परिवारों को ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार दिया। झारखंड के आशीष सत्यव्रत साहू जी ने जोहार ग्राम ब्रांड के जरिए आदिवासी बुनाई और परिधानों को ग्लोबल रैंप तक पहुंचाया है। অন্যদিকে মন কি বাতের অনুষ্ঠান থেকে শহীদ ভগৎ সিং এবং লতা মঙ্গেশকরের প্রতি শ্রদ্ধাও জানান প্রধানমন্ত্রী। ভগৎ সিংকে স্মরণ করে তিনি বলেন, ভগৎ সিং প্রতিটি ভারতীয়ের, বিশেষ করে যুবকদের কাছে বিরাট অনুপ্রেরণা। দেশ সেবা করতে গিয়ে তিনি যে সাহস দেখিয়েছিলেন তা আমাদের সকলের কাছে দৃষ্টান্ত হিসেবে থেকে যাবে। ভগৎ সিং ফাঁসির আগে ব্রিটিশদের চিঠি লিখে জীবন শেষ করার অনুরোধ করেছিলেন। এ কথা আমরা কোনোদিন ভুলব না। साथियों, अमर शहीद भगत सिंह हर भारतवासी, विशेषकर देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा पुंज है। निर्भीकता उनके स्वभाव में कूट कूट कर भरी थी। देश के लिए फांसी के फंदे पर झूलने से पहले भगत सिंह जी ने अंग्रेजों को एक पत्र भी लिखा था। उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे और मेरे साथियों से युद्ध बंदी जैसा व्यवहार करें, इसलिए हमारी जान फांसी से नहीं सीधा गोली मारकर ली जाए। একই সঙ্গে লতা মঙ্গেশকরের জন্মবার্ষিকীও স্মরণ করেন মোদী। তার কথায়, লতা দিদির গান মানুষের আবেগকে স্পন্দিত করে। ওনার দেশাত্মবোধক গানগুলি বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। साथियों, आज लता मंगेशकर की भी जयंती है। भारतीय संस्कृति और संगीत में रुचि रखने वाला कोई भी उनके गीतों को सुनकर अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकता। उनके गीतों में वो सब कुछ है जो मानवीय संवेदनाओं को झकझोरता है। उन्होंने देशभक्ति के जो गीत गाए, उन गीतों ने लोगों को बहुत प्रेरित किया। भारत की संस्कृति से भी उनका गहरा जुड़ाव था। मैं लता दीदी के लिए हृदय से अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं। সামনেই বিহার বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে বিহারবাসীদের জন্য সুখবর দিলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানান, ঐতিহ্যবাহী ছট উৎসবকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে ভারত সরকার। ছট পুজোকে ইউনেস্কোর অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়া চলছে। সূর্য দেবতার এই পুজো এখন বিশ্বের নানান দেশে পরিচিতি পাচ্ছে। क्यों? मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी है कि भारत सरकार भी छठ पूजा को लेकर एक बड़े प्रयास में जुटी है। भारत सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट यानी यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रही है। छठ पूजा जब यूनेस्को की सूची में शामिल होगी तो दुनिया के कोने कोने में लोग इसकी भव्यता
और दिव्यता का अनुभव कर पाएंगे। রবিবার প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় নৌবাহিনীর দুই মহিলা অফিসারের সাহসিকতার কথা তুলে ধরেন, যারা নাবিকা সাগর পরিক্রমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। लेकिन भारतीय नौसेना की दो बहादुर ऑफिसर्स ने नाविका सागर परिक्रमा के दौरान ऐसा कर दिखाया है। उन्होंने दिखाया है कि साहस और दृढ़ संकल्प होता क्या है। आज मैं मन की बात के श्रोताओं को इन दो जाबाज ऑफिसर से मिलवाना चाहता हूं। एक है लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और दूसरी है लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा। পরিশেষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এবারের বিজয়া দশমী বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে, কারণ এটি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের 100 বছর পূর্তির দিন। তার কথায় আরএসএস আজও নিঃস্বার্থভাবে জাতীয় সেবায় নিবেদিত এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সব সময় সবার আগে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। इस बार विजयादशमी एक और वजह से बहुत विशेष है। इसी दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष हो रहे हैं। एक शताब्दी की ये यात्रा जितनी अद्भुत है, अभूतपूर्व है, उतनी ही प्रेरक है। इसलिए हम देखते हैं देश में कहीं भी प्राकृतिक आपदाएं, आरएसएस के स्वयंसेवक सबसे पहले वहां पहुंच जाते हैं। বিহার বিধানসভা নির্বাচনের আগে ছট পুজো নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণা মাস্টার স্ট্রোক হিসেবেই দেখছে রাজনৈতিক মহল। ক্যালকাটা নিউজ।